आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। मोहन जी बताइए कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं और अपने बूथ स्तर पर जा करके जितने लोगों का नाम कटा हुआ है, वोट देने से वंचित लोग हैं, उन लोगों का नाम मिलान कर रहे हैं। बताइए क्या समाज बेसिस से नाम कटा है कि सभी लोगों को कटा है कि किस आधार पर नाम कटा हुआ है, जरा लोगों को बताइए। हमने अपने कसेर पंचायत के हर बूथ पे जाकर चेक किया, मतलब कहीं बूथ नहीं छोड़ा। हमारे 8-9 बूथ है। अब वहां पे हमने देखा किसी मतलब हर समाज के लोगों का, किसी का पिता का नाम गलत था, किसी का माता का नाम गलत था, कोई लोग जो बाहर रहे हैं उनका नाम काट दिया गया है, कोई लोग का चढ़ा ही नहीं है। मतलब हम जिस जिस बूथ पर गए कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमको नजर आई। इसके लिए हम जागरूक किए और सरकार इस पे जागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए हम हर हर बूथ पे मोहन जाके। जी, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं और कई राजनीतिक पार्टी सरकार पर लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप वोटों का चोरी कर रहे हैं। कितना सच है इस बात को? वोटों का चोरी सरकार को हम क्या कहेंगे, कुछ आदमी भी कमी करे, कुछ सरकार भी कर रही है। सरकार को कम से कम मतदाता का बढ़िया से पुनरीक्षण करना चाहिए, सबको मिलान करना चाहिए। अब बताइए, चुनाव नजदीक आ गया है, अभी अभी टाइम मतलब बहुत कम है कि जो लोग बनवाए, और जो गलती है वो लोग बीएलओ कर रहे हैं। सरकार अगर टाइट रहेगी तो बीएलओ लोग खुद गलती नहीं करेंगे। ये लोग अपने मनमानी ढंग से तरीके से नाम चढ़ा रहे हैं, नाम कर रहे हैं। बहुत जगह तो हम शिकायत सुने कि पैसा भी ले रहे हैं, मतलब दूसरे क्षेत्र में। हमारे यहाँ तो ये शिकायत नहीं आया, लेकिन और जगह से आप बीएलओ लोग पैसा मांग रहे हैं कि आप दीजिए तो आपका नाम हम चढ़ाएंगे। कितना कितना अवैध उगाही बीएलओ के माध्यम से किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? अरे 1000-1500 रुपए मांगा जा रहा है कहीं कहीं बीएलओ पे कि दीजिए आपका हम नाम चढ़ा देंगे। ये लोग हमारे प्रखंड के जो लोकल नेता हैं कोई बोलने वाला नहीं है। सभी लोग दलाल चाटुकार टाइप के हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम करने वाला नहीं है। केवल चुनाव आता है, ये लोग खूब प्रणाम करेंगे, सलाम दंड करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, जो जमीन पर हकीकत चीज है उसको नहीं दिखाएंगे। हमने बूथ स्तर पर जाकर सभी जाति धर्मों का मिलाया, और लोग बोलते हैं कि तुम केवल बसपा नेता है तो तुम खाली बहुजन समाज का ही मिला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमने हर जाति धर्मों का मिलाया। 2 4 लोग उसमें हर जाति के लोग थे जो देख रहे थे। ऐसे तो मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ, ज्यादा बसपा के ही लोग थे, लेकिन 2 4 10 लोग ऐसे भी थे कि जो दूसरे जाति से भी थे, वो लोग अपना देख ले रहे थे। जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गरमाई हुई है और पूरे पीके साहब पर लोगों का नजर बना हुआ है, आप घूम रहे हैं, आम जन से मिल रहे हैं, इनका कितना प्रभाव है लोगों का? लोगों पर कुछ प्रभाव नहीं है, बिहार में उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। वो कुछ लोगों का वोट काटेंगे, वो भाजपा का ही वोट काटेंगे। हमारे जो बसपा के हम कार्यकर्ता हैं उसका तो 1% भी नहीं वोट काटेंगे। वो आने वाला भविष्य में तैयारी करें, उनका कोई एजेंडा नहीं है। अगर 1-2 सीट निकल जाए तो बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सब खाली हवाबाजी है। प्रशांत किशोर को लोग जान रहे हैं, वही लोग राजद में भी घूम रहे हैं, वही लोग भाजपा में भी जा रहे हैं, वही लोग बीएसपी में भी घूम रहे हैं, वही रैली में सभी लोग जा रहे हैं। बस बहुत भीड़ लगा हुआ है, इतने लोग जुटे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं है। लोग क्या कहते हैं, आप तो घूमते हैं गाँव में, चर्चा कैसी होती है, कैसी चर्चाएं होती है पीके साहब के बारे में? पीके साहब के बारे में वो चर्चा होती है कि बहुत विकास करेंगे, ये पेंशन आ रहा है, कितना 12,000 महीना मिलेगा। मतलब बहुत तरह के बाद मजदूरों को खेती करने के लिए पैसा मिले मुफ्त में। जो मजदूरी लेके खेती कर रहा है, नकदी लेके, उसको मजदूर को व्यवस्था मिलेगा। और 10 तक बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने का पैसा मिलेगा सरकार के तरफ से। मतलब बहुत कुछ है, उनका भाषण बहुत कुछ है। जिस तरह से बात आप बता रहे हैं, हाँ, अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि जो इस तरह का गलत प्रचार किया जा रहा है, भ्रमित प्रचार, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? भ्रमित प्रचार मतलब कि गलत प्रचार, झांसे में लोगों को झूठ बोलना, ठगना। झांसे में नहीं है। आप देखिए कौन कार्यकर्ता अच्छा है, कौन नेता है कर रहा है उसके। हम बसपा में काम करते हैं, लोग बोलता है कि तुम बसपा में क्यों हो, भाजपा में क्यों नहीं जाते हो। हम सीधा जवाब देते हैं कि मैं एक
काला बोला जाता है कि गरीबों के सम्मान में, गरीबों का मतलब पार्टी है, ऐसे सबकी पार्टी है, लेकिन पहले से गरीबों की पार्टी उसको बोला जाता है। आज तो बहन जी बोली है कि नहीं, सर्व समाज सबका हाथी, मतलब एक ठो नारा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, सबकी पार्टी है। तो गरीबों का हम मतलब चुन के बसपा में गए और बसपा से हम राजनीति करते हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ये नहीं कि हम बसपा में है तो मतलब हम दलितों का केवल काम कर रहे हैं या दलितों के लिए हम जाकर बैठ रहे हैं। हम सबके लिए हैं, लेकिन लोग हमको बोलते हैं कि ये तो जाएगा हरिजन के यहाँ बैठता है तो बसपा का नेता है। ये तो हम लोग का बातें नहीं बतियाएगा। अच्छा, आप जहाँ लोग समाज से आते हैं मोहन जी, अपने समाज में कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है? हमारे समाज में तो बहुत परेशानी है। हमारे समाज में तो ऐसा परेशानी है कि हमारे समाज के जो नेता है प्रखंड स्तर पे, वो लोग खुद दलाल बने हुए हैं। आज अगर हम प्रखंड में चले जाएं तो कोई कागज, अगर कर्मचारी से आप बात करिएगा तो बोले मैडम से मिलिए, मैडम से जाइएगा तो बोले कर्मचारी से मिलिए। यही तो हाल होता है हमारा। 1.5 साल से हम ब्लॉक में जा रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा जमीन जो है उसको गलत बताया जा रहा है और हम परेशान है इस भ्रष्टाचार को देखते हुए। हम ब्लॉक में तो लगभग हम नहीं जाते थे 2 साल से। जब भी भगवानपुर जाते हैं तो एक राउंड मारते हैं, वहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है और वहाँ के लोकल नेता जो है वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है। अगर नेता लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। जनता खुद मालिक है ब्लॉक का और थाना का। इसका कारण क्या हो सकता है कि ब्लॉक स्तर पर दलाली का अड्डा बना हुआ है, दलाली वहाँ पर हो रहा है? दलाली का मेन मकसद है कि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, पहले से ही दलाली होते आ रहा है। कोई वहाँ अगर एक लोग बोलता है तो 4 लोग वहाँ फंसाने की कोशिश करते हैं और कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है, इसीलिए वो लोग डरे हुए रहते हैं। और पहले से मतलब वहाँ कोई बोलने वाला ही नहीं है, सुधारने वाला अभी तक वहाँ हुआ ही नहीं कि हम ब्लॉक को अपने स्तर से सुधारें, वहाँ दलाली बंद करवाएं। जो हो रहा है वहाँ जमीन की जो काम हो रहा है, चाहे कोई भी गरीब का, चाहे अच्छे बड़े बड़े लोगों का तो काम पैसा पे हो जाता है, वहाँ परेशान होता है आम जनता, गरीब आदमी परिमार्जन के लिए, चाहे मोटेशन के लिए, चाहे मतलब जमीन संबंधित जो भी काम है। हमारा खुद काम नहीं हो रहा है। कल हमने कैंप में गया था, वहां पे देखा, हमको गलत बताया कि आपका जमीन मापी करना पड़ेगा, ऐसे वैसे अंचलाधिकारी से मिलिए। अभी 1.5 साल से हम अंचलाधिकारी से मिल रहे हैं। हमारा 3-4 बार एक जगह मोटेशन के लिए डाले हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। हम खुद परेशान हैं और आम जनता क्या परेशान होगी वो तो खुद जान रही है। तो सरकार और पदाधिकारी को इस पर क्या करना चाहिए? सरकार देखिए, सरकारी पदाधिकारी तो बहुत भ्रष्ट है। इस सरकार में जो अफसरशाही है, ब्लॉक से लेके थाना से लेके जिला से लेके हर जगह, सब जगह घूस है। अगर हम घूस नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हमको ढकेल के बाहर फिर भगा दिया जाएगा। सब्सक्राइब गंगाधारा न्यूज नेटवर्क।